बिलासपुर में रविवार को हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व वन मंत्री एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में खेल प्रेमी एवं रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक भी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व वन मंत्री एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कबड्डी का विशेष स्थान था, लेकिन अब प्रदेश में 2-3 एसोसिएशन बनाए जाने से कबड्डी एवं इस खेल में प्रतिभागी के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं खेल विभाग के अधिकारी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठाकुर ने कहा, अब रिटायर्ड शारीरिक शिक्षकों ने आगे आने का संकल्प दोहराया है। बिलासपुर जिला में आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की सुविधाएं व खेल स्टेडियम मौजूद हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कबड्डी फिर से बेहतर स्थान हासिल करेगी। आज जो हमारे खिलाड़ी लोग जो हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने इतना प्रयत्न किया था कि इन नशा जो है, नशा मुक्ति के लिए जो है उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया है कि नशे से जो हमारा शरीर जो है वो नष्ट होता जाता है और नशे से हमारे जो बुद्धि के ऊपर जो है बुरा प्रभाव जो पड़ता है, उसका जो है परिणाम जो है आगे भुगतना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जो है ऐसा वक्त आ गया है कि हमारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर, बाकी टीचर जो है नशे के जो इस माहौल को देखकर जो है बड़े ऐसे उसमें आ गए हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ता जा रहा है। इस नशे को छुड़ाने के लिए हमारी सरकार ने पूरा प्रयत्न कर रखा है और जगह जगह जो है वो लोगों को प्रेरित किया जा रहा है नशे के बारे में कि नशा जो है कई प्रकार का नशा है। तो नशा जो है ख़ास करके जो आजकल चला हुआ हमारा ये इसका जो लोग जो है आजकल खाते पीते हैं, तो उस नशे से जो है उसकी बुद्धि के ऊपर जो है, बच्चों की बुद्धि के ऊपर जो है, बड़ों की बुद्धि के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वो अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे, अपने गुरुओं का कहना नहीं मान रहे हैं और अपने जितने भी अड़ोस पड़ोस वाले जो है वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चे जो हैं वो अभी तक जो है वो उनका कहना नहीं मान रहे हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है कि बच्चों को अच्छे तरीके से प्रेरित किया जाए तो उसके लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। खेलों से हमारे बच्चों का भविष्य जो है बन सकता है और इन बुरी आदतों से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। जो आजकल हम देख रहे हैं कि खेलों का जो है महत्व जो है दिन पर दिन जो है कम होता जा रहा है, उसके लिए भी हमारी एसोसिएशनें जो हैं वो प्रयत्नशील हैं। जैसे कि हमारे कबड्डी कोच श्री अपने नंदलाल ठाकुर जी प्रयत्नशील हैं, जो कि मतलब अपने जितने भी खिलाड़ी हैं कबड्डी के उनको प्रेरित कर रहे हैं कि नशे से बचना है तो अपने खेलों की तरफ जो है बच्चों को मोल्ड किया जाए और बच्चों को इस तरीके से मोल्ड किया जाए कि उन बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, उनको कोचिंग दी जाए, जिससे कि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। और जैसा कि हमारे श्री रामलाल ठाकुर जी जो हैं, जिन्होंने कि इस एसोसिएशन को, कबड्डी की एसोसिएशन को 4 चांद लगाए हैं, वो कोई नहीं लगा सकता है। इन्होंने हर समय जो है खेलों के प्रयत्न के लिए यहाँ पर जो है कोचिज जो है बुलाए और अच्छे कोचिज बुला के जो है उन्होंने अच्छे तरीके से जो है उनको बच्चों को ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग के बाद जो है बच्चों को जो है अच्छी जॉब मिले हैं और नेशनल में भी उन्होंने प्रवेश किया है और नेशनल तक उन्होंने अपनी ख्याति जो है प्राप्त की है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रामलाल ठाकुर जी का और नंदलाल ठाकुर जी का है, जिन्होंने कि इस माहौल में जो है बच्चों को और प्रेरित करने के लिए कबड्डी के लिए और दूसरी गेमों के लिए जो है वो बच्चों के ग्राउंड के लिए जो है पैसा मुहैया कराया है। और आजकल देखा जा रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो खेलों में भाग लेने के लिए जो है उत्सुक हैं, पर उनके लिए कोचिज जो है नहीं मिल रहे हैं। पर हमारी जो है एसोसिएशन जो है ख़ास करके कबड्डी एसोसिएशन है वो इसके लिए प्रयत्नशील है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह जो है छोटे बच्चों के टूर्नामेंट, बड़े बच्चों के टूर्नामेंट और नेशनल के खिलाड़ियों के टूर्नामेंट जो है वो करवाने के लिए जो है वो प्रयत्नशील है। तो मैं अपनी तरफ से रामलाल ठाकुर जी का, नंदलाल ठाकुर जी का और जितने भी हमारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं और डीपीज हैं और बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कि इस एसोसिएशन को ऊंचा उठाने के लिए कोशिश की है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं आया हूँ
मैं आया हूँ एक कबड्डी के लिए प्लेयर के नाते। मुझे बिलासपुर से ही मौका मिला नेशनल लेवल पे भी जाने का और इंटर यूनिवर्सिटी जाने का। और यहाँ पे जो कबड्डी हमारी गेम थी वो पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश से बाहर बिलासपुर का नाम जो है वो अलग से लिया जाता था, क्योंकि यहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे निकल के गए हैं, न केवल कबड्डी के लेकिन बाकी गेम्स में भी अच्छे प्लेयर हमारे निकल के गए थे। और बिलासपुर एक ऐसी जगह हिमाचल प्रदेश में जो है वो बनी है जहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिलासपुर में बना, जो 2 यहाँ पे हॉस्टल, साई हॉस्टल और एक स्टेट हॉस्टल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे बना, तो उससे ये हुआ कि यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करने का मौका मिला कोचिज़ के माध्यम से, और अच्छे कोचिज़ यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए आए, जिसका परिणाम ये हुआ कि नेशनल लेवल पे बिलासपुर की पहचान अलग से बने। मैं नंदलाल ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। भले मेरे छोटे ब्रदर हैं, लेकिन इन्होंने जो नेशनल लेवल पे जाके और इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो कबड्डी को निखारा है, उसका मैं कहूँगा शायद कम मिसाल मिलती है। और यही कारण है कि इनकी वजह से हमारे इंडियन टीम में हमारे लड़के और लड़कियां यहाँ से सिलेक्ट हुई, और उन्होंने बिलासपुर जो साई हॉस्टल है वहाँ से भी उन्होंने अपना नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया। आज ज़रूरत यह है, क्योंकि कुछ कोरोना की मार है और कुछ मार ये है कि हमारे जो लोग हैं वो कुछ कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले ग्राउंड में जो है वो बच्चों की इतनी संख्या होती थी, आज वो देखने को नहीं मिल रही है। हमारे क्लब्स होते थे, वो काम करते थे, अब सारे के सारे क्लब्स ख़त्म हो गए। प्रतिस्पर्धा जो है वो नहीं होगी तो अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं आएंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि जो हमारे कोचिज़ हैं वो ग्राउंड में जाएं। ग्राउंड में जाएंगे तो बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो उनको ट्रेनिंग दें। लेकिन इसकी लगता है मुझे कुछ कमी अखर रही है कि हमारे जो स्पोर्ट्स के साथ जो संबंधित कर्मचारी हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जिनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। आज जो इकट्ठे हुए हैं उससे मुझे लगता है कि बिलासपुर में जो हमारा कबड्डी की जगह प्रदेश के अंदर और देश के अंदर होती थी, जो हमसे छीनती जा रही है, उसमें गलतियां हमारी एसोसिएशन की भी हैं, गलतियां हमारी फेडरेशन की भी है। जब फेडरेशनें ही 2-3 बन जाएं और 4-5 एसोसिएशनें बन जाएं तो फिर उसका नुकसान जो है वो स्पोर्ट्समैन को होता है। आज हमने उनको ख़त्म करना है और शुरुआत हमने बिलासपुर से करी है। यहाँ हमने अलग अलग जगहों पे जो है जो पुराने हमारे क्लब्स हैं उनको आज एकेडमी में परिवर्तित करके जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, और फिर उसकी प्रतिस्पर्धाएँ करवाएंगे, सीनियर की भी करवाएंगे, जूनियर भी करवाएंगे, सब जूनियर की भी, बॉयज़ एंड गर्ल्स की, मेन एंड वुमेन की, ये सारी ये करवाने का बेड़ा जो है यहाँ पे इतने साथी इकट्ठे हुए हैं। तो इन्होंने जब जो बेड़ा उठाया है, मैं कहूँगा उसमें जो भी हो पाएगा हम भी करेंगे, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि स्पोर्ट्स को निखारने के लिए और स्पोर्ट्स में जो बिलासपुर का खोया हुआ नाम है उसको वापस लाने के लिए सबों को प्रयास करने की आवश्यकता है, और वो प्रयास आज से इन्होंने शुरू किया है। मुझे इसकी सारे जितने भी हमारे रिटायर्ड पीईटीज़ हैं, डीपीज़ हैं और जो सर्विंग है, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अब दोबारा से अंगड़ाई ली है कि हम स्पोर्ट्स को जो खोया हुआ स्वरूप है बिलासपुर का, उसको हमने वापस। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।